लवीश, कहाँ चले जाते हो सर बार बार? तो स्टार्ट करेंगे सेशन। कहाँ चले जाते हो सर बार बार? आज लगता है आज पार्थ ने नहाया नहीं है। है ना? समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, और बिल्कुल सही समझा, पार्थ ने आज नहाया नहीं, पानी बचाया आज। सेव वाटर। अब समझ में आया मेरे को, पार्थ को इतना जल्दी स्पेक्टिकल क्यों लग गया। पार्थ बेटा वीडियो ऑफ कर लो। फरहान ने तो क्या रखा है स्क्रीन में, आई थिंक एलियन है, एलियन। इसलिए बार बार एलियन के क्वेश्चन करते हैं क्लास में, आप समझा मैं। नहीं सर, मैंने नहीं रखी, मेरे भाई ने रखा है वो। हाँ क्या, ओके ओके ठीक। जादू है जादू। सो अब बाकी लोग आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, हम स्टार्ट करें सेशन, बिकॉज हमारे पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। So we are going to start the session now. So I'm going to share the screen. स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। So what we have just discussed, we have discussed about the value of g हो गया है। हाँ, यहाँ पर ना एक पॉइंट में कहीं ना थोड़ा मिस्टेक है, वो आ जाएगा, चेक करते कहाँ कहाँ है तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर होते जाएंगे तो डी की वैल्यू बढ़ेगी। अब डी की वैल्यू डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक समबडी इज इन वेटिंग रूम। नोबडी इज देयर। सो क्या हो जाएगा? वेयर वर वी? नीचे आ गए। सो क्या होगा? अल्टीट्यूड यानी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। और डेप्थ इंक्रीज होगी, हाँ देखो यहाँ पर ये डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। जैसे जैसे अगर हमने अर्थ में एक बहुत बड़ा होल कर दिया, ठीक है, और हम अर्थ के सेंटर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो डिस्टेंस कम होगा। अब डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ पर ये डिक्रीज आएगा, यहाँ पर इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा? इंक्रीज, जी इंक्रीज है।
ठीक है। एज द डेप्थ इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आगे द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट is considered as 9.77 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और इसी को हम अप्रोक्सीमेट कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यानी जी की वैल्यू हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं सरफेस पर, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना अर्थ पर है, मून पर उसका ओनली 1/6 है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंक चेंज कर देता हूँ मैं। लेट्स चेक नेक्स्ट इंक, देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, मोर कलर। ये इंक लेते हैं, इसमें भी ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कहाँ थे हम? हम्म 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 हम्म। तो मैं इस पॉइंट के लिए एक लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो मैं जी ऑफ ई लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं मून लिख रहा हूँ, मून। जी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ जी ऑफ ई, यानी जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, मैंने अगर उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो वो ग्रेविटी ऑन मून हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका वेट अर्थ पर अगर 60 केजी है, ठीक है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 केजी। इसका मतलब 10 न्यूटन होता है एक्चुअल में, तो इतना वेट हो जाएगा आपका कहाँ? मून पर। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट अर्थ और मून की जो ग्रेविटी में डिफरेंस कितना है 1/6 का। आगे नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी, है ना, इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से फॉल डाउन हो रहा है कहाँ? अर्थ सरफेस पर। सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये फॉल हो रहा है कहाँ? अर्थ सरफेस पर, ड्यू टू सिर्फ ग्रेविटी के कारण, स्मॉल जी के कारण, तो हम इस फॉल को हम बोलेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल। ठीक है, सो फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the earth's surface is due to the influence of gravitational force only is called as free fall। ठीक है, हम इसी को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। इजी कि बहुत इजी? आगे नेक्स्ट फिर है फ्री फॉल or freely falling body comes to the surface of the earth without with uniform acceleration। से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड इक्वल अमाउंट में, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी, है ना, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी में बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। ओके, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में आगे बढ़ेगा। ठीक है, कब तक? व्हेन इट इज फॉल डाउन ऑन द सरफेस। नेक्स्ट comes to uniform acceleration, initial velocity may be zero but it increases at every time interval because of acceleration due to gravity। क्योंकि सेम फोर्स के साथ में अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए वो इसकी इस पर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, और वो कैसे इंक्रीज होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो आई होप आज हम यहीं पर सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको मैथ भी स्टार्ट करना है अभी। ठीक है, तो इस
पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, हम उसको अभी क्लेरिफाई कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? किसी को एनी काइंड ऑफ डाउट, जस्ट आस्क मी। सर ये फ्री फॉल वाला एक बार, फ्री फॉल वाला एक बार, ठीक है। ये डायग्राम जो आपने इधर बनाया ना साइड में, हाँ हाँ ठीक है। सपोज ये हो गया अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये हो गया अर्थ का सरफेस, और ये है कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट फॉल होगा। अब फॉल होगा तो देखो इसके ऊपर ग्रेविटी तो वर्क कर रही है, ग्रेविटी वर्क कर रही है, यानी ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स भी तो हैं जो उसको अपोज करेंगे, बॉइंट फोर्स लगाएंगे, उसको नीचे नहीं आने देंगे, है ना। तो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स भी हैं, तो हमको एयर के पार्टिकल नहीं चाहिए, यानी हमको ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ये हम करेंगे वैक्यूम के अंदर। और वैक्यूम के अंदर करेंगे तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे तो वैक्यूम रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? ओनली वैक्यूम। अब जब वैक्यूम है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो सिर्फ ग्रेविटी होगा ना, और दूसरा फोर्स एक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि दूसरे पार्टिकल है ही नहीं, है ना। तो अब हम कह सकते हैं अब ये जो ऑब्जेक्ट या बॉडी फॉल हो रही है वो फॉल हो रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, है ना। इसी को हम बोलेंगे फ्री फॉल, इसी को हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना उसको, ठीक है। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या हो जाएगा? फ्री फॉल, द फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force only is called as free fall। yes, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये फ्री फॉल का है, ठीक है। अंडरस्टूड? किसी को कोई और डाउट? फराह बेटा कोई डाउट है? सर पक्का? लविश क्यों बार बार एग्जिट हो जा रहा है? ठीक है, तो सेशन हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि 3:20 से यानी 15 मिनट बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला, जो आपके स्कूल में स्टार्ट हुआ है ना, हम उसको वही वाला सेम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग से ना? हाँ हाँ स्टार्टिंग से, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ। आपको ये वीडियो सेम दोनों वीडियो भी आधे घंटे में आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। अगर आप किसी का छूट गया है तो यू विल फाइंड दिस सेम वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। हाँ, सो 15 यानी 3:20 को मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है, सो बी ऑनलाइन टू अटेंड द लेक्चर। बाय बाय एवरीबॉडी। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? हाँ मैं तो खुश। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। अरे वाह, गुड गुड गुड, ठीक है।